गज़ा में इजराइल की लगातार बमबारी और लाखों बेगुनाहों की मौत के बाद अब एक और खौफनाक साजिश सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात में ऐसा विवादास्पद प्रस्ताव सामने रखा गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसमें गजा के नागरिकों को जबरन उनके घरों से निकालकर पड़ोसी देशों में भेजने की योजना बनाई गई है। इसे वे एक मानवीय योजना और पुनः निर्माण प्रोजेक्ट बता रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक तरह का नस्लीय सफाया है और कब्जे की पूरी तरीके से एक तैयारी बना ली गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में अमेरिका की बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी यानी BCG की भी भूमिका इसमें बहुत बड़ी है, जिसने गजा के लाखों लोगों को जबरन निकालने का लागत मूल्य तक तय किया है। ये आंकड़े जैसे किसी प्रोजेक्ट के आंकड़े हों, लेकिन दरअसल ये इंसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। सेव द चिल्ड्रन जैसी संस्था ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और BCG के साथ अपना पुराना सहयोग समाप्त कर दिया है। संस्था ने इसे अमानवीय, अनैतिक और गैर कानूनी बताया है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल द्वारा समर्थित एक संगठन गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHFB पर भी सवाल के घेरे में है। ये संगठन मदद की आड़ में इजरायली एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी मदद से अब तक 750 से अधिक फिलिस्तीनी एड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर मारे जा चुके हैं। लोगों को लाइनों में लगाया जा रहा है इमदाद के नाम पर और उनको फायरिंग की जा रही है। USAID के अपने दस्तावेज़ों में भी इस संगठन की निंदा की गई है और इसे अव्यवस्थित और ख़तरनाक बताया गया है। गजा में अब तक 57,600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अब ट्रंप और नेतन्याहू इसे एक रीजनल प्रोजेक्ट के रूप में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इजराइल की सेनाएं और अमेरिका की निर्माण एजेंसियां गजा को पूरी तरह अपने हिसाब से चलाएंगी। ये सिर्फ गजा पर कब्ज़ा नहीं, बल्कि एक पूरी कौम को बेघर करने और उसके वजूद को मिटाने की एक चाल है। दुनिया के सामने अब ये सवाल खड़ा है, क्या गजा सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है? क्या वहाँ रहने वाले लाखों इंसानों की कोई कीमत नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस कब्जे को रोक पाएंगी या इतिहास के एक और दोबारा से वही चीज़ दोहराएगा? मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।